सिरसा के ग्राम झोपड़ा का जवान सियाचिन ग्लेशियर में हुआ शहीद। सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। कहा, हरियाणा के लाल ने कर्तव्य पथ पर मातृभूमि के लिए दिया बलिदान। पेहोवा में पुलिस के हाथ से चढ़ी नकली महिला पुलिस वर्दी पहनकर जमाती थी लोगों पर रौब। पास के गांव की युवती मिसिंग हुई तो खुला भेद। कालावाली में धीमी गति से हो रहा गेहूं का उठान। मंडियों में नोटिस जारी करने के बाद भी 25% भी उठाया गया गेहूं। किसान आढ़ती मजदूरों को हो रही परेशानी। गर्मी के मौसम में लगातार बढ़ रही आग की वारदातें। भिवानी में सूखे पत्तों और कचरे में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में आगजनी की घटनाओं को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है। सीएम सैनी ने लिखा कि आगजनी की घटनाओं से किसान भाइयों का फसलों या फिर पशुओं संबंधित जो भी नुकसान हुआ है उसे लेकर हमारी सरकार बेहद संवेदनशील है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हम इन घटनाओं में प्रदेश के जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उन्हें जल्द मुआवजा दिया जाए। प्रभावित किसान भाई और संबंधित जिला उपायुक्तों के समक्ष आवेदन करें। इसके अलावा प्रभावित किसानों को आगामी फसलों की बुवाई के लिए बीज और खाद में भी प्रदेश सरकार की ओर से मदद की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की साख को वैश्विक स्तर पर ऊंचा किया है और भारत को नई पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहे हैं। हरियाणा की तरह पंजाब भी प्रगति और उन्नति करे। इसके लिए अब पंजाब की जनता को भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति की आशा है। बता दें कि पंजाब के लोगों ने विभिन्न पार्टियों पर भरोसा किया है, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली है और इसलिए उन्हें विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही पंजाब को आगे ले जा सकते हैं। भाई, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। गरीब के हित में ये मजबूती से उसको आगे बढ़ाने वाली सरकार है। मुझे खुशी है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी जनमंगल की सरकार ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड जो योजना लागू की है, 20 लाख लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत लाभ लिया है और हरियाणा सरकार ने 20 लाख लोगों को 6,500 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम पिछले लगभग 8 वर्षों के अंदर किया है, जब से ये योजना लागू हुई है। आज गरीब व्यक्ति को हरियाणा के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाती है, आज उसको इलाज कराने के लिए दिक्कत नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान हमने दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब ये अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, हमने उसमें घोषणा की थी कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है, उसके परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। जीरकपुर की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। वैसे तो यहां पर लगातार आना होता है, इलेक्शनों में भी आना होता है, परंतु आज विशेष रूप से विशेष तौर पर एक कार्यक्रम के निमित्त आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं आज आप लोगों के बीच में मीनता जी और उनके साथ पूरी टीम को बहुत बधाई भी देता हूं कि उन्होंने समय रहते
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, क्योंकि मैं भी पूरे पंजाब के अंदर जा रहा हूं। पंजाब का युवा, पंजाब के लोग आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। हमने हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में, अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, आइए हमने हरियाणा के अंदर, मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए। मैंने जब 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, मैंने तभी कहा था, मैंने ये घोषणा की थी कि मेरे पास समय कम है, परंतु मैं 50,000 सरकारी नौकरियां हरियाणा के अंदर दूंगा। और भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की, हमने जो बात कही थी मैंने शब्द बाद में लिया। पहले 25,000 युवाओं को हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री धन्ना भगत जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम सभी एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज से जात पात ऊंच नीच की खाइयों को पाटते हुए भाईचारा बढ़ाने का काम करें। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे धन्ना भगत जी के जयंती समारोह में यहां आने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं धन्ना भगत जी को सत सत नमन करता हूं और आप सबको उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस समारोह के आयोजन में सर्वजातीय दाड़न खाप ने जो अहम भूमिका अदा की है, मैं खाप के सभी मौजूद महानुभावों का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये लगातार इस कार्यक्रम को सफल करने में मजबूती से लगे रहे हैं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे लिए ये पावन अवसर भी है कि यह दिन हमें श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनकी भक्ति, उनके आदर्शों और उनके अमर संदेशों की याद दिलाता है। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उनकी भक्ति सभी के लिए थी और यही कारण है कि आज हर वर्ग और समुदाय के लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमेशा यही सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में ही मिलता है। उनकी एक प्रसिद्ध रचना हमें याद आती है। धन्ना भगत जी ने अपनी वाणी के अंदर जब वो बोलते थे, कहते थे, गोपाला गोपाल तेरा आरता। ये धन्ना भगत जी की ये वाणी है, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भक्ति करते तिनके काज संवारता। धन्ना भगत जी ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज को एक दिशा और समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का काम उन्होंने अपने समय के अंदर किया है। हम सब देखते हैं कि धन्ना भगत जी महाराज, जिन्होंने एक समाज के अंदर समरसता और समाज को एक दिशा देने का काम किया, हम उनकी शिक्षाओं के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। हमने किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ही ई गेट बनवाने की सुविधा भी हमने जारी की है। उनकी फसल खरीद का भुगतान भी हमने 48 घंटे में सुनिश्चित किया है कि जब एग्जिस्टिंग गेट पास कट जाता है तो मात्र 48 घंटे के अंदर सीधा डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर आरती स्थल पर
जिला प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने विभिन्न देशों से आए शिष्टमंडल के सदस्यों को अंगवस्त्र और भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया है। और इसके बाद महाआरती की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां इस कार्यक्रम में शिरकत की। कुरुक्षेत्र से तस्वीरें हैं जहां पर विभिन्न देशों से आए शिष्टमंडल सदस्यों को जो है भगवान श्री कृष्ण की विशाल स्वरूप की तस्वीर भेंट की गई। उसके बाद जो है आरती में सम्मिलित हुए सीएम सैनी, और जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने विभिन्न देशों से आए शिष्टमंडल का जो है स्वागत किया गया। और ये तस्वीर का भी आप विजुअल्स देख पा रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की विशाल मूर्ति का और छायाचित्र जो है उन्होंने भेंट किया है और सभी का स्वागत करते हुए यहाँ पर आरती में भी सम्मिलित हुए। विकास बोर्ड ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। फरीदाबाद के सेक्टर 23 स्थित बीपी मॉडर्न स्कूल में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लैब का उद्घाटन किया। और आपको बता दें कि इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र आने वाले कल का भविष्य बनेंगे और स्कूल के अंदर अलग अलग छात्रों की प्रतिभा देखने को भी मिली है। और चाहे रोबोट की बात की जाए, चाहे इलेक्ट्रिकल साइकिल की बात की जाए, वह सभी बच्चों के द्वारा तैयार की गई चीज है। और ऐसे में आने वाले समय में स्कूल और अभिभावकों की मदद से बच्चों की और भी जो प्रतिभाएं हैं निखर कर सामने आएंगी। तो बच्चों की प्रतिभा को और भी निखारने की कोशिश और इस तरीके से जो है फरीदाबाद में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का ये बयान सामने आया है, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बच्चों की प्रतिभा निखारी जाती है। और उन्होंने यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर ने लैब का उद्घाटन किया और जिसके बाद इस कार्यक्रम में बच्चों की तरफ से विभिन्न तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर पेश किए गए। और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमें सब तरीके से उनकी ध्यान देना चाहिए और उनको हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करानी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है अपने विजन को लेकर स्पष्ट हैं और उसको पूर्ण संकल्प करने की दिशा में उन्हें अग्रसर हों और उनकी जो प्रतिभा है वो सबके सामने आ पाए। उधर चरखी दादरी शहर में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। इस अवसर पर हिंदू संगठनों ने खून से पत्र लिखा और चरखी दादरी लघु सचिवालय में डीसी को ज्ञापन सौंपा है, जहां पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो वहां की ममता बनर्जी सरकार हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कम किया जाए। ये मुद्दा मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हो रहे अनैतिक अत्याचार, दंगा फसादों के बारे में है, जहां घर फूके जा रहे हैं, हिंदुओं पर अनाचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों का शील भंग किया जा रहा है, उनका अपहरण किया जा रहा है। 500 परिवार वहां से पलायन कर चुके हैं हिंदू परिवार। अब वो वहां से गए हैं तो उनको सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सभी तरह की यातना मिल रही है। तो हमने इसी संदर्भ में ममता का पुतला फूका है और साथ ही साथ
उपायुक्त ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि ममता सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि देश को सुकून और शांति मिल सके। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही है ममता बनर्जी, उसमें ये लोगों को जागरूक करते हुए उसका ज्ञापन एक देने का काम कर रहे हैं। यहाँ माननीय राष्ट्रपति जी के नाम सभी कार्यकर्ताओं ने खून पे अपने खून से वो लेटर लिखते हुए ज्ञापन दिया जा रहा है। तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। 4 करोड़ मुस्लिम आबादी हमारी जो यूपी के अंदर है, वहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक है। तो ऐसा क्या होगा कि बंगाल के अंदर जो 25 से 30% जो मुस्लिम है वो उभर कर रखे हैं, कुछ लोग इन्होंने कर रखे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है ममता बनर्जी। उधर बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने झज्जर में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री हरज्ञान के नेतृत्व में हिंदू संगठन यहां जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और शहर भर में प्रदर्शन करते हुए यहां लघु सचिवालय पहुंचे और इस दौरान हिंदू संगठनों ने बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। ज्ञापन का विषय था जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विषय में ज्ञापन सौंपा है जी। वहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें किसी अकेले हिंदू का कोई वो नहीं है, पूरे समाज ने संवैधानिक तरीके से संसद ने उसको पास किया है। उसका बहाना करके हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है वहाँ से। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो बाउंड्री लगती है वहाँ पे 400 किलोमीटर की, उससे घुसपैठियों को बुलाया जा रहा है, उनके राशन कार्ड, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं वहाँ पे। तो उद्देश्य है वहाँ से उस क्षेत्र को हिंदू विहीन करना। तो उसी संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है डीसी साहब को, राष्ट्रपति महोदय के नाम, कि उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और ऐसी देश विरोधी गतिविधि करने वाली सरकारों को वहां से बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन को लगाया जाए आगे। और जो 400 किलोमीटर की बाउंड्री है वो ममता ने रुकवा रखी, उसकी बाउंड्री फेंसिंग होने, उस फेंसिंग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कालांवाली में गेहूं की उठान धीमी गति से चल रही है, तो वहीं मार्केट कमेटी के सचिव की ओर से कहा गया है कि खरीद एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और उसके बाद भी 25% फसल उठाया गया है। गेहूं के व्यापारी मजदूर भी परेशान हैं। %25 जो फसल है वो उठाई गई है। धीमी गति से गेहूं का उठान हो रहा है, जिससे कि व्यापारी और किसानों के बीच में यहाँ पर संकट है, परेशानी है। इसका सामना जो है किसान लगातार कर रहा है। धीमी गति से जो उठान है उसको देखते हुए लगातार किसान परेशान है। उनकी फसल जो है 25% जो फसल है वो अभी तक उठाई गई है। कालांवाली से ये जो मंडी के विजुअल्स है वो आप देख रहे हैं, जहाँ पर किस तरीके से जो है गेहूं खेतों से पहुंचकर मंडी में पड़ा हुआ है। किसान लगातार जो है गेहूं की आवक मंडियों में हो रही है। अब समस्या अब किसानों के सामने ये है कि जो धीमी गति से जो उठान है गेहूं का वो यहां पर हो रहा है, जिस कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, इस संबंध में हमने ठेकेदारों को नहीं, हमने एजेंसियों को लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं, फोन के माध्यम से और चिट्ठियों के माध्यम से। नोटिस भी जारी किए हमने कि मौसम को देखते हुए थोड़ा उठान में तेजी लाई जाए, ताकि मंडियां भरी हुई हैं पूरी तरह से, और उठान में तेजी लाने की हम लगातार एजेंसियों से संपर्क करके उठान में तेजी लाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी तक टोटल अगर कालांवाली मार्केट कमेटी के नोटिफाइड मार्केट एरिया की बात करें तो अब तक 10.25 लाख क्विंटल गेहूँ आ चुका है, और जिसमें से 3 लाख क्विंटल के करीब गेहूँ उठ चुका है और 7.25 लाख क्विंटल बैलेंस अभी बचा हुआ है। 20 अप्रैल को भिवानी में भीम स्टेडियम के सामने स्थित पेड़ों में आज जो है अचानक
आग लग गई और इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। दमकल और ईआरवी की गाड़ी मौके पर पहुंची और साथ ही आपको बता दें कि आग पर काबू पाया गया। घटना में कुछ पेड़ झुलस गए। फिलहाल सब सुरक्षित हैं और बताया जाता है कि सुबह किसी भी जो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पेड़ों के नीचे कचरे व सूखे पत्तों में आग लगा दी गई थी, जिससे कि पेड़ों तक आग फैल गई और धुएं से पत्ते झुलस गए और फिलहाल आग को बुझा दिया गया है। तो सूखे पत्तों और कचरों में जो आग है उसने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया, जहां पर यह आग अचानक से पास पड़े सभी कूड़े करकट में जो है फैल गई देखते ही देखते। और जैसे बताया जा रहा है कि किसी ने जो है सूखे पत्तों में आकर जो है आग दी। जो अभी फायर ब्रिगेड को बुलाया है ताकि ये पेड़ पौधों को नुकसान ना हो, अभी आई हुई है जो इसको बुझाया गया है। ये आग लगी हुई थी यहाँ, हमारे को सूचना मिली ईआरवी 112 और गाड़ी नंबर 144 को। यहाँ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को बुलाकर यहाँ आग को बुझा दिया गया। तो सर कितने क्षेत्र में फैली थी, कितना समय इसको बुझाने में लगभग लगा? ये बुझाने में कम से कम 15-20 मिनट लग गए हैं। ये पौधे थोड़े बहुत जल गए हैं, बाकी वो ज्यादा नुकसान नहीं है। तो दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि अज्ञात शख्स ने कचरे में आग लगाई और ये आग जो है देखते ही देखते वहां पास पेड़ों में जो है फैल गई। और जो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जिसके बाद लोगों के द्वारा जो है डायल 112 को सूचना दी गई और डायल 112 की मदद से जो है दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस मामले में गनीमत रही, किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जो पेड़ पौधे हैं वहां पर उनके पत्ते जो है जरूर झुलस गए हैं और ऐसे में सूखे पत्तों में कचरे में जो आग है वो देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और जिसके कारण जो है ये आग वहां पर फैल गई। हरियाणा के पलवल में शहर थाना प्रभारी रहे इंस्पेक्टर राधेश्याम पर एक आरोपी को टॉर्चर करने के आरोप के बाद हुई गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर राधेश्याम को तुरंत रिहा करने एवं उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग को लेकर पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में गौरक्षक इकट्ठा हुए और गौरक्षकों ने उनकी सुनवाई न होने पर रविवार को पलवल का आगरा चौक का चक्का जाम के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत की बात कही है। हम पलवल आया नहीं हूँ, पलवल हमारा है, फरीदाबाद हमारा है, मेवात भी हमारा है, किसी की बापोती नहीं है, कोई कहीं जा सकता है, देश हमारा है जी। हिंदू समाज में रोष है और विशेषकर हिंदू संगठनों में कि एक लॉबी, मेवात के जो विधायक है, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, मेरे पास उनकी बाइट भी है, वो स्पेशल राधेश्याम के विपक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये मैं तो सबूत के साथ बोल रहा हूँ, वैसे नहीं हवा भाई। और वो बोलते हैं कि ये हमारे समाज के लोगों को परेशान करता राधेश्याम। उनको पेट में दर्द इसलिए है, आफ्ताब अहमद को और भी है, कोई मोमबत्ती का मोम है, क्या क्या नाम तो अलग अलग है। उनकी बड़ी मात्रा में गो तस्करी जो मेवात में हो रही है, उनके समाज के लोगों को पकड़ा जा रहा है। आगजनी जैसी घटनाओं की रोकथाम और उससे बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल से शुरू हुए अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का समापन हो गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा सप्ताह के समापन पर सेक्टर 29 स्थित अग्निशमक कार्यालय से शहर के प्रमुख मार्गों से अग्निशमन वाहनों द्वारा एक रोड शो का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एडीसी हितेश कुमार मीणा ने रोड शो को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रवाना करने से जो है पूर्व फायर कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ शहर है।
लोगों को अवेयर करने के लिए कि फायर फाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की थ्योरी पे हम फोकस करें, इन चीजों को याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि प्रिवेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहें। क्योर से संबंधित डिपार्टमेंट अपनी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रही है। काफी सारी गलियां आपको शहरों में ऐसी मिलेंगी जहां पे फायर की मशीन्स नहीं जा सकती, इसीलिए फायर डिपार्टमेंट ने बाइक हो गई या इस तरीके के नोजल ड्रिल्स हो गए जो वहां पे अंदर बिल्कुल कम स्पेस में जाके भी फायर फाइटिंग कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से लोगों से जरूर गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाए तो उसका बिल्डिंग प्लान जब सैंक्शन कराएं, नक्शा बनवाएं, तो वो हमेशा उसमें फायर फाइटिंग सेटअप रखाएं। शायद आपको पता हो तो इससे 1.5-2 साल पहले सिर्फ 30-32 गाड़ियां होती थी हमारे पास, बहुत मुश्किल से 30-32 गाड़ियां होती थी। और पिछले 1.5-2 साल में हमने 35 गाड़ियां नई गुड़गांव को दी हैं और गुड़गांव बहुत विकसित और बहुत अच्छा डेवलप भी हो रहा है और प्रॉपर हमारे पास पूरे अरेंजमेंट है, फायर गाड़ियां भी हैं, फायर स्टाफ भी है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।